भारत में गाड़ियां बनाने वाली गैर मुल्की कंपनियों के हजारों कारखाने लगे, कैसे लग गए? गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान में 100% मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रही? एटम बम बना लिया, मोटरसाइकिल ना बन पाई, हंगामा खेज कॉलम। पाकिस्तान की गैर यकीनी माशी और सियासी सूरत हाल जब भी मौजूद बहस बनती है तो हमेशा पड़ोसी ममालिक भारत और बांग्लादेश की मिसालें दी जाती हैं कि किस तरह ये दोनों ममालिक तरक्की की दौड़ में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुके हैं। इसकी एक मिसाल कॉलम निगार मोहम्मद इरफान सिद्दीकी ने अपने ताज़ा कॉलम में तफसील से बयान की है, जिसके बारे में जानकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि आखिर पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया। हमने एटम बम तो बना लिया लेकिन मोटरसाइकिल नहीं बना सके। कॉलम निगार ने भी इस अफसोस के साथ कॉलम का आगाज किया कि अच्छा तो नहीं लगता कि हम अपनी हर नाकामी के लिए भारत की कामयाबी की मिसालें दें, लेकिन क्या करें, कौम के सामने आना चाहिए कि जब हम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे, बल्कि अभी तक ले रहे हैं, तो उस वक्त दुश्मन किस तरह तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। ये 60 की दहाई की बात है जब भारत ने जापानी और दीगर गैर मुल्की कंपनियों को अपने मुल्क में गाड़ियां तैयार करने के कारखाने लगाने की इजाजत दी और उनके साथ ये शर्त रखी कि 5 साल के अंदर जापानी और गैर मुल्की कार बनाने वाली कंपनियां इंजन समेत अपनी तमाम मैन्युफैक्चरिंग भारत मुंतकिल कर देंगी। फिर ऐसा ही हुआ कि एक तरफ भारत ने अपने मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियों के अलावा तमाम गैर मुल्की गाड़ियों के इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी, दूसरी जानिब जापानी समेत तमाम गैर मुल्की कंपनियों को इस बात का पाबंद कर दिया कि जल्द अज जल्द गाड़ियों की डिजाइनिंग से लेकर तमाम पुर्जाजात की मैन्युफैक्चरिंग भारत मुंतकिल कर दी जाए। भारतीय हुकूमत ने तमाम मामलात पर नजर रखी और चंद साल के अंदर अंदर भारत में गाड़ियों के इंजन और पुर्जाजात तैयार करने वाले कारखानों की लाइन लगती चली गई और चंद साल में भारत में 100% गाड़ियां तैयार होने लगी, जिसका नतीजा ये निकला कि एक तरफ तो भारत में गाड़ियां और इसके पार्ट्स तैयार करने के हजारों कारखाने लगे जहां लाखों लोगों को मुलाजमत के मौके मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, आज भारत में बेहतरीन 660 सीसी गाड़ी सिर्फ 3.5 लाख रुपए में मिल जाती है, जबकि 1000, 1500 और 2000 सीसी की गाड़ियां भी 15 से 25 लाख रुपए में ब्रांड न्यू खरीदी जा सकती हैं। ये सूरत हाल मोटरसाइकिल के हवाले से भी रही। इस वक्त भारत में गाड़ियों के अलावा जदीद तरीन गैर मुल्की मोटरसाइकिल कंपनियों ने अपने कारखाने लगाए हुए हैं जहां 100% पुर्जाजात तैयार होते हैं और लाखों अफराद को मुलाजमत के मौके हासिल हैं, जबकि भारतीय आवाम को इंतहाई कम कीमत पर बेहतरीन मयार की मोटरसाइकिलें मुयस्सर हैं। आज भारतीय शहरी फख्र से ये बात कहते हैं कि अगर भारत ने एटम बम बनाया है और अपना रॉकेट खला में पहुंचाया है तो ये सब हमने स्मगल या इंपोर्ट नहीं किया बल्कि खुद तैयार किया है। कॉलम निगार इरफान सिद्दीकी ने भारत के बाद इसी फील्ड में पाकिस्तान की सूरत हाल बयान करते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने 60 की दहाई में जापान की एक मारूफ कंपनी को पाकिस्तान में अपना प्लांट लगाने की इजाजत दी, जबकि उसी की दहाई में एक और दूसरी जापानी कंपनी को अपना प्लांट लगाने की इजाजत दी, जबकि एक अमेरिकी कंपनी ने तो 50 की दहाई में पाकिस्तान में गाड़ियां तैयार करने का प्लांट लगाया था। सबके साथ यही मुआहदा हुआ था कि ये तमाम कंपनियां अगले 5 से 7 साल में इंजन समेत अपनी तमाम मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान मुंतकिल कर देंगी, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और सरकारी इदारों की मिली भगत से ऐसा मुमकिन ना हुआ और सिर्फ 40 से 50% पुर्जाजात पाकिस्तान में तैयार होते और बाकी रकम ये कंपनियां डॉलरों की शक्ल में अपने ममालिक भिजवा कर वहां से तैयार पार्ट्स मंगवा कर गाड़ियां असम्बल करती और आवाम के हवाले कर देती, जिससे आवाम को मयारी गाड़ियां भी ना मिल सकी और जो कारखाने गाड़ियां तैयार करने के लिए लगने थे वो भी ना लग सके, जिससे आवाम को वो रोजगार भी हासिल ना हो सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। कॉलम निगार ने इसकी हैरान कुन वजूहात बयान करते हुए लिखा कि यहाँ पर पाकिस्तान के सरकारी इदारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की नाअहली पर भी बात करना जरूरी है, जो इन इदारों को 40 से 50 साल बाद भी गाड़ियों की 100% पाकिस्तान में तैयारी पर मजबूर नहीं कर सका। यही हाल मोटरसाइकिल तैयार करने वाले इदारों का भी है, जो 50 साल से लेकर आज तक सरमायाकारी करने वाले गैर मुल्की इदारों को 100% मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में मुंतकिल करने में कामयाब ना हो सके। इस हवाले से आए दिन इस तरह की खबरें आती हैं कि ये इदारे पाकिस्तान के सरकारी इदारों और सियासतदानों को राम करके न सिर्फ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने पर राजी करते हैं, बल्कि इन्हीं सरकारी इदारों और हुक्मरानों पर यह भी इल्जाम है कि ये इन इदारों से माल पानी लेकर बैरून मुल्क से आने वाली गैर मुल्की गाड़ियों पर ड्यूटी में इजाफा कर देते हैं, ताकि आवाम मकामी तौर पर संबल होने वाली गैर मयारी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदने पर मजबूर रहें। कॉलम निगार ने तजवीज पेश की कि जरूरत इस बात की है कि हुकूमत एक तहकीकाती बोर्ड कायम करे जो इस बात की तहकीकात करे कि ये गैर मुल्की कंपनियां 50 साल बाद भी पाकिस्तान में 100% मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रही, जबकि इन कंपनियों की मॉनिटरिंग करने वाले सरकारी
سرکاری اداروں کے افسران کی جائیدادوں اور آمدن کی چھان بین بھی ہونی چاہیے، جو ہزاروں لاکھوں روپے تنخواہوں کے باوجود کروڑوں اور اربوں روپے کی جائیدادیں کس طرح بنا کر بیٹھے ہیں۔ اس طرح ریاست اور قوم کو نقصان پہنچانے والوں کا پول بھی کھل جائے گا اور پاکستان پر لگا یہ داغ بھی دھل سکے گا کہ ایٹم بم بنانے والی قوم ایک موٹر سائیکل کا انجن بھی نہیں بنا سکتی۔ یقین جانے اسی طرح کے سخت احتساب میں ملک و قوم کا بھلا ہے۔